बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिजरा अमीद है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो कंसिस्ट होता है दो किडनीज के ऊपर, यूरेटर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं किडनी को। किडनी को अगर हम देखें तो इसके कलर की बात करते हैं तो कलर इसका होता है रेडिश, इसका ब्राउन कलर होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस जो होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स एंड एक होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर जो होता है वो 3 रीजन्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके नीचे हम मेड्यूला में आ जाते हैं। मेड्यूला में होते हैं लूप ऑफ हैंडले पाया जाता है और इसमें होती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स पाई जाती हैं। और इसके हम बात करें फिर आगे आ जाते हैं ये यूरेटर। यूरेटर होती है 25, इसकी लेंथ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तकरीबन 10 इंचेस होती है और ये मस्कुलर ट्यूब होती है। और इसके बाद हम बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 ml होती है। तो इसके बाद यूरिथ्रा आ जाता है। तो यूरिथ्रा वो ट्यूब है जिसके ज़रिए बॉडी से जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, बॉडी से यूरिथ्रा के ज़रिए वो ट्यूब है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे फिल्टर होता है इसके अंदर। तो हमारी बॉडी की जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर 2 आर्टरीज आती है हमारी बॉडी से, जो लेके एक होती है एफरेट आर्टरी और एक इफरेट आर्टरी। जो एफरेट आर्टरी होती है वो लेके आती है ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर, जिसके अंदर वो फिल्टर होती है, फिल्टर होता है वो ब्लड, और जो फिल्टर हुआ हुआ ब्लड होता है वो इफरेट आर्टरी के जरिए वापस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो चला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पे भी कुछ होती है एब्जॉर्प्शन होती है, पर उसके बाद जो एब्जॉर्ब हुआ होता है वो चला जाता है लूप ऑफ हैंडले में, और लूप ऑफ हैंडले में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है साल्ट्स की। उसके बाद चला जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में चला जाता है। उसके आगे चला जाता है पेल्विस रीजन में चला जाता है। तो पेल्विस रीजन में आगे होता है यूरेटर। यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है और यूरिथ्रा के जरिए आउट हो जाता है। तो ये आगे हम बात करें तो ये होता है हाइलस। हाइलस के अंदर रीनल आर्टरी भी आती है और रीनल वेन भी आती है और यहीं से यूरेटर आउट होता है किडनी से। तो जो यूरिन एक्सक्रीट होके वो आया पेल्विक रीजन के अंदर, वो यूरेटर के जरिए आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है, फिर यहाँ पे ये स्टोर होता है अनटिल कि इसको एक्सक्रीट ना किया जाए तब तक ये वहाँ पे स्टोर रहता है और यूरिथ्रा के जरिए ये आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी करके देखेंगे, जो मॉडल हमने तैयार किया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे कि कैसे होता है। आप देख सकते हैं ये है, ये एक्सक्रीट हो जाता है यहाँ से।